नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विजेता स्टडी में आपका स्वागत है। आज फिर आप लोग के साथ में यूडिटेरिया का बिहार पुलिस कांस्टेबल और मद्य निषेध के लिए प्रैक्टिस सेट संख्या 7 को लेकर के आ गए हैं। इससे पहले 1 से लेके 6 तक प्रैक्टिस सेट संख्या को कंप्लीट कर दिया गया है। वह वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के माध्यम से एक एक करके सारे वीडियो को देख लीजिए। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को पास में शेयर कर दीजिएगा। ये रहा है आप लोग आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न से पहले बता दें कि इसका पीडीएफ अगर चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे 5 घंटा पहले ही आपका इसका पीडीएफ दे दिया जाता है और इस पीडीएफ के माध्यम से आप जो है इसको टिक आउट करके रखिएगा। उसके बाद में इस वाले जो वीडियो है, इस वाले वीडियो से आप मिलान कर लीजिएगा। आपको दो काम हो जाएगा। एक आपको अभ्यास भी हो जाएगा, दूसरे आपको ये पता लगेगा कि हाँ, इस सेट में कितना हमको प्रश्न सही कर पाए हैं। देखिए, पहला प्रश्न आप लोग के सामने है साथियों कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से आपको लिया गया है साथियों कि उच्चतम न्यायालय के परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है, यह लिया गया है। सी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आप याद रखिएगा कि यहाँ से और सारी चीज लिया गया है। कहाँ से? तो आपको कनाडा से लिया गया है कि संघवाद राज्य और संघ क्षेत्र के बीच में है। राज्य बरियार होगा और जो है आपको संघ जो आपको वरीयता दिया जाएगा और राज्य कमजोर होगा, ये भी चीज लिया गया है। केंद्र के पास में अवशिष्ट शक्तियां होगा, यह भी कनाडा से ही लिया गया है। केंद्र द्वारा जो है राज्य में राज्यपाल नियुक्त करेगा, यह भी आपको कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न है और आप लोग कमेंट करके भी जवाब देते चलिएगा और लास्ट में आपको बताना है कि कितना प्रश्न का आपने सही उत्तर दिया है। दूसरा नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है यह आपको आदेश देता है कि राज्य में जो है आपको राज्य के लोकात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान है उसको रक्षा करने का या आपको समझिए कि आदेश देता है। तो यह आदेश अनुच्छेद आपको 49 में देगा। सी वाले ऑप्शन पे आप लोग टिक लगाइए, सी वाला आंसर आपको सही जवाब हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। 39 के ए में है, आपको देखना है कि कानूनी सहायता प्रदान करना है सभी को। और उसके बाद में 48 के ए में देखिएगा, पर्यावरण सुधार और वन्य जीव को सुरक्षा करने का इसको में बात कहा गया है। इन सब सारे चीज को आपको देख करके आगे बढ़ना है साथियों। इंपॉर्टेंट जहां रहेगा वहां हम आपको अलग से बताते चलेंगे। तो वीडियो को है अपने दबा के दोस्तों को पास में शेयर कर दीजिए। देखिए, लाइक तो आपको कहना नहीं चाहिए कि आपको लाइक करिए। आप लोग अपने से समझ करके लाइक कर दीजिए, क्योंकि देखिए कितना अच्छा कंटेंट आप लोग के साथ में लेकर के आए हैं। 2 सुविधा आपको दे रहे हैं। जो बुक आप खरीदने में पैसा लगाते हैं आप 200 रुपया, वो चीज़ आपको बच रहा है। जो सारे के सारे सीरियल वाइज आपको प्रत्येक का PDF के रूप में आपको उपलब्ध करा दे रहे हैं साथियों। देखिए, तीसरा नंबर में है, भारतीय संविधान के कौन सा जो है आपको संशोधन उच्च न्यायालय की अधिकारता क्षेत्र को जो है केंद्र शासित प्रदेश को विस्तार से संबंधित है। तो यह संबंधित होने वाला है आपको 7वीं, देखिएगा आपको 7वीं संविधान संशोधन अधिनियम जो आया था। तो यह आपको बी वाले ऑप्शन को सबसे पहले है कि बी वाले ऑप्शन को आप लोग टिक करिए और बी वाले ऑप्शन के बाद में आप डिटेल देखिए। सही जवाब आपको बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। यह आपको 1956 में आया था साथियों, 1956 में आया था। ये आपको देखना है। इसमें 2 राज्य के लिए जो है आपको 2 राज्य के लिए एक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है या फिर 2 अलग अलग राज्य के लिए एक हाईकोर्ट रह सकता है। इस संविधान संशोधन में कहा गया था। पहला संविधान संशोधन है आपको 1951 में हुआ था, जो भूमि सुधार से संबंधित है। इसी में जमींदारी प्रथा है उसको उन्मूलन करने के लिए यह लाया गया था। 9वीं अनुसूची उस समय जोड़ा गया था। उसके बाद में आपको 9वीं वाला देखिएगा कि 9वां जो संविधान संशोधन है यह 1960 में भारत पाक के क्षेत्र का आदान प्रदान कुछ करना था, इसके लेकर के लाया गया था नेहरू के समय में। और 13वां संविधान संशोधन है, 13वां संविधान संशोधन में नागालैंड का गठन हुआ है साथियों 1962 में। आगे देखिए, ऐसे करके एक एक पॉइंट जो आपको जरूरी वाला रहेगा, VVI प्रश्न रहेगा, उसको पूरा डिटेल के साथ में बताते चल रहे हैं साथियों। तो अब तो लाइक कर दीजिए। 44 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा
अधिकार जो है आपको 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जो है आपको खतरनाक कार्य को नियोजित करना माना है। यानी खतरनाक काम जहां कारखाना में होता है, रिक्सेबल काम होता है, उसमें बच्चा 14 वर्ष से कम बच्चा को नहीं रखना है। तो यह शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर में आता है। तीसरा वाले ऑप्शन आपको राइट आंसर है, टिक लगाइएगा। और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है यह आपको अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक दिया गया है। अनुच्छेद 23 से 24 तक दिया गया है साथियों। उसके बाद में आपको जैसे 23 में दिया गया है ना कि मानव तस्करी पर जो है आपको इस पे रोक लगाना है। और उसके बाद में 24 में दिया गया है 14 वर्ष से कम बच्चा को जो है आपको इसमें कारखाना में काम नहीं लगाना है। समानता का अधिकार है, इंपॉर्टेंट है। समानता का अधिकार आपको 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। उसके बाद में स्वतंत्रता का अधिकार है, यह आपको 19 से 22 में दिया गया, 19 से लेकर के 22 तक इसका जानकारी दिया गया है साथियों। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है यह अनुच्छेद 32 में दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट करिएगा ऐसा ऐसा प्रश्न को, स्टार लगाइएगा। 5वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने सरकारी आयोग जो है का सभी स्तर में ओबीसी उम्मीदवार के लिए 27% आरक्षण का जो आपको सिफारिश किया था? तो यह मंडल आयोग है। मंडल कमीशन के द्वारा ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का मांग प्रस्तुत किया था साथियों। आपको पहला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। इसका अध्यक्षता तो है आपको बीपी मंडल, इनका नाम था पूरा नाम बीपी मंडल, याद रखिएगा। उसके बाद में आपको देखिएगा कि जिस समय यह जो मंडल आयोग द्वारा 27% आरक्षण मांगा गया था उस समय जनता सरकार मोरारजी देसाई की सरकार थी। और उसके बाद में यही मांग के चलते इनको सरकार से हटा दिया जाता है, उनका सहयोगी साथ छोड़ देता है और सब सरकार गिर जाती है। बीपी मंडल के डेट अगर पूछ दिया जाए तो आपको 1979 याद रखिएगा साथियों। बलवंत आयोग है, बलवंत आयोग पंचायती राज से संबंधित है। और कोठारी आयोग जो है आपको शैक्षिक सुधार से संबंधित है। आगे देखिएगा 6ठा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट समिति नहीं है? जो हाँ नहीं रहेगा उस चीज़ को थोड़ा ज़बरदस्त पकड़ना है। तो इसमें देखिएगा कि आपको मंत्रियों के बीच के जो विवाद समिति है यह आपको कोई कैबिनेट में कोई समिति नहीं है। प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। बाकी अभी सभी जितना भी है सब समिति बनाई गई है। 7वां नंबर है, 7वां नंबर में दिया गया है कि सांसद में पहली जो है आपको लोकपाल बिल कब प्रस्तुत की गई थी? प्रस्तुत करने की बात है तो 1968 में प्रस्तुत किया गया था। बी वाले आंसर पे आप टिक लगाइएगा, सही जवाब है बी वाले आंसर। नेक्स्ट है 8वां नंबर, कमेंट करके आप लोग भी बताइए या किसी प्रकार के सजेशन चाहते हैं तो आप लोग सजेशन भी दे सकते हैं साथियों। टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें क्योंकि टेलीग्राम पे ही सारा अपडेट दिया जाता है, तो टेलीग्राम पे आप जरूर ज्वाइन करिए। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव आयोग जो है आपको ध्यान रखिएगा, चुनाव का अधिसूचना जारी करना इसका काम नहीं है। चुनाव का अधिसूचना जारी करना इसका काम नहीं है। यह राष्ट्रपति राज्यपाल से, राज्य में अगर है तो राज्यपाल से अप्रूवल मिलता है, देश में है तो आपको राष्ट्रपति से इसका अप्रूवल मिलता है, उसके बाद में ही अधिसूचना जारी होता है। बाकी सभी काम जैसे चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना चुनाव आयोग का काम है। चुनाव को वैधता जो है आपको वैधता निपटारा करना यह भी आपको उसका काम है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराना यह भी चुनाव आयोग का काम है साथियों। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है आपको बताना है, तो यह ज्ञानेश कुमार है। 9 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 344 के तहत प्रथम जो है आपको राजकीय भाषा का गठन, भाषा आयोग का गठन, राजकीय भाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा यह आपको 1955 में किया गया था। 1955 में जेबी खैर की अध्यक्षता में किया गया था। सी वाले ऑप्शन आपको एकदम बिल्कुल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। सी वाले ऑप्शन पे आपको टिक लगा लेना है खटाखट और आगे बढ़ते रहिए। देखिए 10वां नंबर में आप लोगों का कमेंट जरूर करके लास्ट में बताइएगा कितना प्रश्न आप लोगों ने सही कर पाए हैं। ग्राम सभा का जो क्या अभिप्राय है? ग्राम सभा है साथियों, इसका अभिप्राय क्या हो सकता है? तो इसका अभिप्राय है, ध्यान रखिएगा कि ग्राम स्तर पर पंचायती क्षेत्र के जो है निर्वाचक नामावली का पंजीकरण करना इसका मुख्य रूप से काम हो जाता है। और बहुत सारे काम है। सी वाले ऑप्शन पे प्रश्न के अनुसार टिक लगाना है। और उसके बाद में आप देखिए जैसे पंचायत संबंधी 73वां संविधान संशोधन 1993 में लाया गया था, उसमें पंचायती राज का प्रावधान था साथियों। आगे देखिए 11 नंबर,
11 नंबर में बताया जा रहा है कि आपको भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जो यह प्रावधान है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और बाद में मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल के मंत्रियों की जो आपको नियुक्ति की अनुशंसा करता है यानी मांग करता है। तो यह अनुच्छेद जो आपको हो जाएगा साथियों, याद रखना है तो 164 याद रखिएगा। 164 दूसरा वाला ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। एक एक करके सारे अनुच्छेद के समझते हैं। जैसे 163 में दिया गया है कि मंत्रिपरिषद है यह राज्यपाल के सलाह, मंत्रिपरिषद जो है राज्यपाल को सलाह दे सकता है, सहायता कर सकता है। उसके बाद में अनुच्छेद 168 है। 168 में बताया गया कि राज्य के लिए एक महाधिवक्ता होगा यानी कि वो राज्य सरकार का वकील होगा। उसके बाद में आपको दिया गया है अनुच्छेद 167, इसको में बताया गया है कि राज्यपाल के सूचना को, राज्यपाल के किसी भी प्रकार की जो जानकारी है तो आपको सीएम देने का काम करेगा, सीएम देने का काम करेगा, मुख्यमंत्री यहाँ के सूचना देगा। 12 नंबर में है कि इस ITI द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषक जो है आपको खत्म करने के लिए एक बैक्टीरिया का विकसित किया गया है। यानी कि मिट्टी में जितना प्रदूषक चीज मौजूद रहता है तो उस सब चीज को खत्म करने के लिए और खत्म करके उसको उपजाऊ बनाने के लिए एक समझिए कि बैक्टीरिया विकसित किया गया है। तो यह IIT बॉम्बे के द्वारा किया गया है। दूसरा वाले ऑप्शन आपको सही जवाब है, टिक लगाइए और आगे बढ़िए। 13 नंबर है भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का थीम क्या था। देखिए यह 18वें के समय में थीम के बात किया जाए तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि विकसित भारत में, विकसित जो भारत है, विकसित भारत में प्रवासियों का योगदान इसका थीम था साथियों। यह कब हुआ था तो ध्यान रखना है कि 8 से लेकर के 10 जनवरी, 8 से लेके 10 जनवरी 2025 में, 8 से लेके 10 जनवरी 2025। और ध्यान रखिएगा यह आपको मनाया गया था 18वें प्रवासी के दिवस के रूप में। उसका थीम आपको विकसित भारत में प्रवासियों का योगदान। प्रथम बार अगर कभी पूछ दे कि प्रथम बार यह प्रवासी दिवस कब मनाया गया था तो यह 2003 में दिल्ली में हुआ था। 2003 में आपको याद रखना है दिल्ली में हुआ था साथियों। चलिए यह प्रवासी दिवस किनके जो है आपको याद में मनाया जाता है ये आपको बताना है, या कौन सी घटना के वजह से ही मनाया जाता है आपको कमेंट करके बताना है। देखिए ICC जो आपको अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन है देश में किया गया। तो ये आपको T20 वर्ल्ड कप महिला वाला जो है साथियों ये कहाँ आयोजित किया गया है तो यह मलेशिया में किया गया है। यानी कि डी वाले ऑप्शन आपको यहाँ सही हो जा रहा है। भारत में जो है आपको देखिए दक्षिण अफ्रीका, देखिए हाँ इस मैच में जो है 2025 वाला है, इस 2025 वाला मैच में है भारत जीता था दक्षिण अफ्रीका को हरा करके। आगे देखिए महिला वाला की बात कर रहे हैं। 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर में आप लोग क्या सही जवाब दीजिएगा कमेंट करके। देखिए 15 नंबर में है कि 25वें फीफा विश्व कप 2034 में मेजबानी किस देश को सौंपी गई है। देखिए 34 में जो मेजबानी करना है फीफा विश्व कप का साथियों तो इसमें 4 ऑप्शन है, क्या सही जवाब हो जाएगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए इसमें आपको सऊदी अरब 34 वाला जो है उसको सऊदी अरब को यह सौंपा गया है। डी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। इसके पहले अगर पूछ दिया जाए कि 24वें वाला कहाँ आयोजित हुआ था तो 24वें वाला 30 में आयोजित होना, ध्यान रखना है। 24 वाला जब नंबर 24 वाला रहेगा तो इसको आपको 2030 में आयोजित करना है। और इसमें जो है आपको यह आयोजन जो है स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को मिलकर के करेगा, 3 जगह होगा। इसके पहले 23वें वाला पूछ दिया जाए कि 23वें वाला कहाँ हुआ है तो 23वां वाला याद रखिएगा कि यह 2026 में आयोजन कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका के जगह पे हुआ था। आगे देखिए इंपॉर्टेंट है करेंट अफेयर भी। करेंट अफेयर को भी हम लोग एकदम अच्छा से देखते चलते हैं क्योंकि करेंट अफेयर भी अभी के एग्जाम में बहुत अच्छा खासा ट्रेंड चल रहा है, बहुत अच्छा खासा पूछा जाता है साथियों। 16 नंबर में हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक 2025 भारत का कौन। तो 2025 में जो जलवायु परिवर्तन सूचांक जारी हुआ है उसमें भारत के स्थान देखिए अंडर 10 में यानी कि 10 के अंदर में 10वां स्थान पे आ गया है। तो अंडर माने कि 10 के अंदर में यह जगह बनाने वाला देश बन गया है। देखिए 1 से लेके 0 तक, 1 से लेके 3 तक स्थान है इसको खाली रखा जाता है साथियों। यह इसलिए कि कोई ऐसा भी देश हुआ नहीं है जो जलवायु परिवर्तन में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे अभी आ पाया है, ठीक है। और यह जो है आपको 4th नंबर पे अगर देखा जाए
तब 4th नंबर पे आप डेनमार्क वाला है उसी को ही नंबर 1 माना जाता है अभी की रेटिंग के अनुसार। 17 नंबर है कि जो आपको टाइम्स हायर एजुकेशन 2026 की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष 200 विद्यालय में से भारत में कितने विद्यालय हैं वो शामिल हुआ है। तो 200 विद्यालय में से भारत में शामिल एक भी नहीं हुआ है साथियों। कौन सा? टाइम्स हायर एजुकेशन में, टाइम्स हायर एजुकेशन में साथियों ध्यान रखना है, 0 है। ये वाला ऑप्शन आपको टिक लगा लेना है साथियों। करेंट अफेयर भी बहुत अच्छा खासा पूछा जा रहा है। इस चीज़ को, जो करेंट अफेयर आपको टफ लगे उसको स्क्रीनशॉट करके 2 से 3 से 4 बार अगर रीड करिएगा, यानी कि जब मन करे जब आप देखिएगा तो समझ लीजिए कि आपको यह कंफर्म याद हो जाएगा। 18 नंबर में है कि हाल ही में तटरक्षक बल में शामिल जो है आपको अदम्य श्रेणी की दूसरी गश्ती पोत का नाम क्या रखा गया है। तो इस पोत का नाम जो है आपको रखा गया है INS अक्षर हो जाएगा साथियों। तो क्या है? तो ICGS अक्षर हो जाएगा, यानी बी वाला ऑप्शन पे आप लोग टिक लगा लीजिए, सही जवाब है। आगे देखिए 19 नंबर में है कि आप 1937 में प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडलीय गठन का किस राज्य में किया, कितने राज्य था। तो देखिए किन किन राज्य में अगर देखें तो लगभग में असम को छांट दीजिए, बाकी सभी ये 4-5 को था। तो आपको ध्यान रखना है 1 2 3 4 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 तक हो जाएगा, यानी कि बी वाले ऑप्शन पे आपको टिक लगा लेना है। बी वाले ऑप्शन पे आप टिक लगा रहे हैं। ये प्रश्न आपको लग रहा हो कि अनदेखा हुआ प्रश्न है, तो ऐसा प्रश्न को आपको जो है स्क्रीनशॉट करके रखना है साथियों। नेक्स्ट देखिए प्राग ऐतिहासिक स्थल जो है आपको बोलन किस नदी के किनार पर स्थित है। तो यह बोलन जो स्थित है साथियों, यह बेलन नदी के किनार पर स्थित है, यानी सी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। सी वाले आपको याद रखिए, कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला था, और चावल का जो आपको जो प्रथम साक्ष्य है कोल्डिवा से मिला था, यह अलग से था, ये आपको याद कर लीजिए। ऐसे ही अलग अलग पॉइंट आपको देते चलेंगे बीच बीच में साथियों, और जिसका डिस्कशन माने कि आपको डिटेल से बताने की जरूरत है उसको भी आपको बताते चलेंगे। वीडियो को इतना करने के बावजूद में भी अगर अभी तक लाइक आप लोग नहीं किए हैं तो फिर मेरा मेहनत बेकार चला जाएगा। इतना मेहनत जो कर रहे हैं वो कोई काम का नहीं रहेगा साथियों। तो आप लोग वीडियो को जो है बिल्कुल अभी के भी लाइक करिए। देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपको गलत दिया गया है, यानी कि सही नहीं है, यानी कि सही नहीं दिया गया उसको इसमें से छांटना है साथियों। जैसे देखिए एक करके देखते हैं कि स्वतंत्रता पर पश्चात जो सिंधु घाटी जो आपको सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजा गया, ये भी बिल्कुल लाइन सही लिखा गया है। उसके बाद में देखिएगा नक्शेदारी ईंट का प्रयोग साक्ष्य लोथल से प्राप्त हो, नहीं साथियों यही आपको गलत है, लोथल से नहीं आपको। तो यह आपको कहाँ से, तो कालीबंगन से हुआ है, कालीबंगन से हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न के अनुसार इसी को खोजना था, यानी कि बी वाले ऑप्शन आपको एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको सभी सही दिया हुआ है। रंगपुर का खोज 1953 में रंगनाथ राव द्वारा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज दयाराम साहनी 1921 में किया, बिल्कुल सब सही है, ये सब सही है, लेकिन ये वाला गलत दिया था और गलत को ही ढूंढना था। आगे देखिए 22 नंबर में है कि जैन धर्म के जो है आपको अंतर्गत दिल्ली द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कब किया गया था। द्वितीय जैन संगीति की बात कहा जाए साथियों तो यह आपको सही जवाब हो जाएगा, तो 512 ईस्वी में हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में याद रखिएगा जैन धर्म के अंतर्गत में एगो आपको ग्रंथ जो आता है तो आपको लोकप्रिय ग्रंथ के रूप में कल्पसूत्र को माना जाता है। जैन धर्म में कल्पसूत्र को माना जाता है, सबसे लोकप्रिय है। और उसके बाद में जैन धर्म का देखिएगा फाउंडर मान कह सकते हैं, संस्थापक कह सकते हैं ऋषभदेव हुए। और उसके बाद में जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है साथियों, ईश्वर की मान्यता नहीं है। आगे देखिए अपना कर्म पे विश्वास करता है। 23 नंबर है निम्न में से किस चोल शासक ने राजकेसरी वर्मा का उपाधि धारण किया था। राजकेसरी वर्मा का जो उपाधि धारण करने वाला है तो यह आपको राजराज प्रथम हो जाएगा, राजराज प्रथम, यानी कि डी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। इसको आपको टिक लगाना है, इसको टिक लगाइए। और राजराजेश्वर मंदिर में है आपको तांजावुर में बृहदेश्वर की मंदिर का स्थापना करवाया था। यह भी आपको प्रश्न में कई बार आया है।
साथ में आपको एक चीज़ बता दें साथियों कि शाम के शाम रात 8 बजे लाइव की क्लास होती है, और लाइव क्लास में अभी आपको प्रीवियस ईयर का प्रश्न को आपको लाइव में लेकर के आ रहे हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर आपको एक ऐसा समझिए कि मास्टर की है जिससे आपको यह पता लगने वाला है कि इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछा जाता था, कितना कंपटीशन था, ये सब सारी चीज़ का जानकारी मिलेगा। और कुछ कुछ प्रश्न जो है आपको एग्ज़ाम में रिपीटेड रहता है, 10% प्रश्न जो है आपको एग्जाम में रिपीटेड रहता है, साथ ही टॉपिक रिपीटेड रहता है। तो वो दोनों चीज का जानकारी मिलेगा। तो आप शाम में 8 बजे रात के लाइव क्लास में जुड़ना ना भूलिए। अभी उसको मैं आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल का लाइव क्लास चला रहा है। देखिए 24 नंबर में है कि सल्तनत काल में जो आपको लगान निर्धारित करने के लिए जो मिश्रित प्रणाली था उसका किस नाम से जाना जाता था। तो उस समय जो आपको लगान निर्धारित करने के लिए तो आपको मुक्ताई कहा जाता था, मुक्ताई कहा जाता था। सी वाले ऑप्शन पे आपको टिक लगाइए, यह आपको बिल्कुल राइट आंसर हो गया। देखिए 23 नंबर में है, सॉरी 25 नंबर है। 25 नंबर आप लोग भी कमेंट करके बताइए क्या सही जवाब होगा। वीडियो को शेयर करते रहिए, वीडियो को है आपको जितना ज़्यादा से शेयर कर पाइएगा उतना ही जो है अपना चैनल के परिवार बड़ा हो पाएगा, उतने ही आपको धन्यवाद का पात्र बनेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट जो है आपको 1773 से संबंधित निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। रेगुलेटिंग एक्ट वो जो है आपको 1773 में जो हुआ था उसमें क्या इससे संबंधित है, वही चीज़ पे विचार करना है साथियों। देखिए इसको मैं देखना है कि क्या सही जवाब होगा। तो सही जवाब आपको देखिएगा कि संबंधित कथन पे विचार करना है। देखिए कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया था, बिल्कुल सही है। बी वाले ऑप्शन को ही आपको टिक लगा लेना है, इसी के समय में हुआ था साथियों। यहाँ जो आपको लिखा गया है ए वाला में कि इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर कहे जाना, नहीं जी, भारत का नहीं बंगाल का ही गवर्नर जनरल कहने जाने लगा था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको दिया गया है सी वाला में कि संचालक मंडल का कार्यकाल जो है आपके 6 वर्ष न होकर के 4 वर्ष की बात, इसको मैं जो गलत दे रहे हैं। इसी प्रकार आपको आगे बढ़ना है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बी वाले ऑप्शन पे टिक लगा लीजिएगा। 25 के बाद में 26 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का स्थापना कब होता है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद है साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद है, इसका स्थापना 15 अगस्त 1906 में हुआ था। डी वाले ऑप्शन आपको एकदम बिल्कुल राइट आंसर है, टिक लगा लेना है। 27 नंबर है। कुछ प्रश्न अगर आपको कट रही है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ उससे आप समझिएगा। 27 नंबर में है कि द इंडियन आपको सोशियोलॉजिस्ट नामक क्रांतिकारी समाचार जो है आपको पत्र प्रकाशन कहाँ से किया गया था। तो यह प्रकाशन जो है आपको किया गया था लंदन से साथियों, लंदन से किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। और श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में एक और याद रखें, इंडिया हाउस संगठन, इंडिया हाउस संगठन जो है लंदन में ही, यह आपको लंदन में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ये भी चीज प्रश्न में पूछा गया, इंडिया हाउस कहाँ है। 28 नंबर में है कि तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ है। तो यह तिलक द्वारा तो पूना हो जाएगा साथियों, पूना, सी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। इसका स्थापना जो है आपको 1916 में हुआ था, 1916 में। आगे देखिए नेक्स्ट है 29 नंबर। 29 में है कि संघर्ष विराम संघर्ष की राजनीति का प्रतिपादन किसने किया था। तो यह जो है आपको कब महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। यानी कि पहले संघर्ष करो, फिर बीच में थोड़ा विराम करो, फिर से संघर्ष के लिए उठ जाओ, लगे रहो, इसी प्रकार इसका सिद्धांत हुआ। डी वाले ऑप्शन आपको टिक लगा लेना है। 30 नंबर है कि वर्ष 1906 में भारतीय रियासत जो है, रियासत में अपनी पूरी जो है आपको रियासत के प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य कर। देखिए कौन ऐसा भारतीय रियासत में कौन ऐसा जो थे अपने पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करके रखा था। तो यह 1906 की बात है। तो यह आपको देखिएगा बड़ौदा के शासक हुआ, बड़ौदा के शासक गायकवाड़ हुआ शासक, जो 1906 में यह सभी को अनिवार्य शिक्षा जो है आपको अनिवार्य करके रखा था साथियों। ये चीज पे आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट वाला है 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न में है कि फ्रांस एवं पर्सा के बीच में जो है आपको सूडान का युद्ध कब हुआ था। तो यह जो युद्ध हुआ था साथियों, यह युद्ध के आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, 1870 को टिक लगा के रखिएगा। 1870 यानी पहला वाला ही ऑप्शन आपको एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 32 नंबर। 32 नंबर में है कि आपको रूसी क्रांति के दौरान शांति, भूमि और रोटी का नारा किसने दिया था।
इस समय एकदम बहुत ही फेमस हो पाया था। तो यह बोल्शेविकों के द्वारा हुआ था, बोल्शेविकों के द्वारा दिया गया था कि शांति दो, भूमि और रोटी दो। बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा कि रूसी क्रांति कब हुआ था। रूसी क्रांति आपको 1917 में हुआ था साथियों। यह 2 डेट में हुआ था, एक जो आपको 1 फरवरी 8 से लेकर 10 मार्च तक 17 में हुआ था 1917 में, और एक है जार, इसमें जो है आपको राजा वहाँ की जार था, वहाँ के शासन समाप्त कर दिया गया था। दूसरा अक्टूबर क्रांति भी आपको हुआ था, जिसको मैं आपको 7 नवंबर 1917 से शुरू हुआ था। इसमें बोल्शेविक में सत्ता में अपना जो है अपनाया, और उसी समय आपको सोवियत संघ का नींव भी पड़ गया। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, बताइए क्या सही जवाब होने वाला है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने 32 के बाद में 33 नंबर है। 33 नंबर में क्या सही जवाब है आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए 33 नंबर में कहा जा रहा है साथियों कि पारिस्थितिकी तंत्र के जो आपको उत्पादकता निम्नलिखित में से किसके जो आपको मिलाकर बनती है। तो यह किसके मिलाकर के बनती है, ध्यान रखना है। इसमें आपको सही जवाब हो जाएगा शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता दोनों को मिलाकर के बनता है। यानी कि आपको डी वाले ऑप्शन पे टिक लगा लेना है, सही जवाब हो जाएगा। शुद्ध उत्पादकता में जो आ जाएगा बाबू, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता के अंदर में जो अगर आ जाएगा तो उत्पादकता का जो है आपको विषमपोषी उपयोगी के लिए होता है, और प्राथमिक जो आपको रहता है प्राथमिक वाला में प्रकाश संश्लेषण के जो आपको कार्बनिक पदार्थ इसमें उत्पन्न होता है, प्रकाश संश्लेषण विधि जो होता है उस टाइप के रहता है। 34 नंबर में है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समांतर वृत्त को क्या कहा जाएगा। भूमध्य रेखा से ध्रुव तक, भूमध्य रेखा से ध्रुव तक अगर कहा जाए तो ध्यान रखना है, ये आपको अक्षांश रेखा कहा जाएगा। अक्षांश रेखा कहा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले आपको देखना है कि अक्षांश रेखा जो है आपको पृथ्वी के 2 बराबर भाग में काटने का काम करता है, बांटने का काम करता है। दूसरा चीज में अक्षांश रेखा की संख्या देखें तो 179 वो अक्षांश रेखा की संख्या होता है साथियों। उसके बाद में आपको देखिएगा कि जैसे अक्षांश रेखा है ये लगभग में विषुवत रेखा के समांतर ही चलता है। क्या चलता है, विषुवत के समांतर ही चलता है। एक डिग्री अक्षांश बराबर आप याद रखिएगा कि 111 किलोमीटर होता है, 111 किलोमीटर होता है। ये भी आपको याद रखना, हो सकता है आगे एग्जाम में पूछ दे, कौन जानता है ना। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। 35 नंबर में है कि जमी हुई गैस, चट्टान, धूल और ब्रह्मांडीय हिम गोले यानी कि बर्फ के गोले जो सूरज के परिक्रमा करता है उसको क्या कहा जाता है। देखिए उसको धूमकेतु कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, धूमकेतु कहा जाएगा। सी वाले ऑप्शन पे आप लोग टिक लगाइए, धूमकेतु कहा जाएगा साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। धूमकेतु कहा जाएगा। धूमकेतु में वही होता है धूल कण, गैसों का कण से एक पुच्छल तारा की तरह, इसको भी पुच्छल तारा भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट है 36 नंबर। 36 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर भूमध्य सागर पर जो है भूमध्य सागर तक फैली हुई है। भूमध्य सागर तक फैली हुई तो अटलांटिक आपको याद रखना है, सी वाले ऑप्शन। अटलांटिक महासागर भूमध्य सागर तक फैला हुआ है। आपको एक चीज देखिएगा, यह जो है आपको विश्व में सबसे वर्ल्ड में सबसे दूसरा स्थान पे आने वाला है। वर्ल्ड में सबसे प्रथम स्थान पे अगर आने वाला है तो आपको प्रशांत महासागर आने वाला है। तीसरा स्थान पे जो है आपको हिंद महासागर आने वाला है, ठीक है। उसका और सबसे अटलांटिक जो अंटार्कटिक होगा ये विश्व में सबसे छोटा महासागर होगा, सबसे छोटा हो जाएगा। इन सब सारे चीज को याद रखिए, स्क्रीनशॉट करिए, इस प्रश्न को स्टार लगाइए। तटीय क्षेत्र में रात के समय हवा स्थल के समुद्र की ओर चलती है तो क्यों। देखिए रात तटीय क्षेत्र में रात के समय जो है हवा स्थल से समुद्र की ओर चलता है। मेन पॉइंट को पकड़िए, स्थल से समुद्र की ओर चलेगा, स्थल से समुद्र की ओर चलेगा तो इसका आपको सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना है कि पानी जो है आपको भूमि के तुलना में अधिक धीमी गति से ठंडी होती है। 37 नंबर के लिए आपको सी आंसर सही जवाब हो जाएगा। सी आंसर सभी के लिए सही जवाब है दोस्तों, टिक लगाइए। वही उल्टा कर दे कि समुद्र से स्थल की ओर चलता है तो यह समुद्री वायु कहा जाएगा। 38 नंबर है। 38 नंबर आप लोग के सामने है, भागीरथी नदी के प्रमुख सहायक नदी है
तो भागीरथी नदी के सहायक नदी में देखिए साथी, तो आपको भिलांगना है, भिलांगना याद रखिएगा, पहला वाला ऑप्शन ही आपको एकदम सटीक जवाब हो जाएगा। पहला वाला पे आप लोग टिक लगाइए। जो कहाँ है साथियों, तो आपको उत्तराखंड में, कहाँ है, उत्तराखंड में है। उसके बाद में देखिएगा भिलांगना पे ही आपको एक ध्यान रखना है, कौन सा, तो भागीरथी और टिहरी बांध इस पे परियोजना बनाया गया है। हमने भिलांगना और भागीरथी नदी के मुहाने पे टिहरी बांध परियोजना बनाई गई है। धौली गंगा अलकनंदा की सहायक नदी है। 39 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अभी भी प्राचीन जो है आपको बांस ड्रिपिंग सिंचाई पद्धति का उपयोग करता है, यानी कि बांस के द्वारा जो है आपको मेघालय में हो जाएगा साथियों, मेघालय में हो जाएगा। यानी कि बांस के जो नल्ली होता है, बीच में नल्ली क्लियर बना दिया जाता है, क्लियर कर दिया जाता है, और उसको जोड़ करके झील या तालाब के जो पानी है उसको माध्यम से ड्रिपिंग उस प्रक्रिया को कहा जाता है, और अपना कृषि करने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। मेघालय में फेमस आपको 3 को पहाड़ी याद रखिए, गारो, खासी और जयंतिया, 3 पहाड़ी याद रखिएगा। 40 नंबर में है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कृषि परिवार के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, यानी कि केवल परिवार को भरण पोषण किया जाए तो आपको निर्वाह कृषि कहा जा सकता है, जिसको में केवल परिवार को पेट चल रहा है, यानी कि जीवन कट रहा है, उसे इनकम करने का सोर्स नहीं, यानी कि कम मात्रा में जिसके पास खेत है उन्हीं के पास में यह कृषि कर सकते हैं। देखिए जिनके पास खेती ही नहीं वो आपको उपजा करके बेच कैसे सकते हैं, तो खेती की कमी है। 41 नंबर है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को जो है आपको इसकी आपको स्व खेती यानी कि सेल्फ जो आपको कल्टीवेटिंग विशेषता जो है आपको कारण न्यूनतम जुताई की आवश्यकता पड़ती है। मुख्य रूप से प्रश्न का कहने का अर्थ है कि कौन सा ऐसा खेती जो है खेती करने में कौन सा मिट्टी में जिसको आपको न्यूनतम सबसे कम जुताई करने की आवश्यकता पड़ता है, तो यह आपको काली मिट्टी हो जाएगा साथियों, काली मिट्टी हो जाएगा। ये वाले ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है। देखिए काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी कहा जाता है, इसमें कपास की खेती सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। देखिए काली मिट्टी में क्या खासियत है ना कि अगर यह पानी दे दिया जाए तो फूल करके एकदम पूरा मुलायम हो जाएगा, और उसके बाद में अगर सुखा दिया जाए तो अपने से चुन माने कि चकना दरार पर करके लगता है कि आपस में सब जोता गया, तो ये इसका मुख्य खासियत है, इसके लिए ही यह कहा जाता है। 41 के बाद में 42 नंबर में है। थोड़ा सा फास्ट करते हैं, बहुत सारा प्रश्न होता है, 100 के 100 प्रश्न टच करके दिखाते हैं साथियों, तो थोड़ा सा टाइम तो आपको देना पड़ेगा। अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझिए कि आप बिल्कुल इस बार आपको रिजल्ट आने वाला है, आपका मेहनत और लगन ही आपको बता रहा है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं है तो लाइक करिए। 42 नंबर में है कि मात्रा के अनुसार वायुमंडल में मौजूद गैस का घटते क्रम क्या है। घटते क्रम में बताना है तो देखिए नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में आर्गन, आर्गन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद में नियॉन, तो यह घटते क्रम हो गया। सी वाले ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 43 नंबर। 43 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे जो आपको बड़े क्षेत्र में फैली हुई वन है। सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ वन अगर देखें तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन हो जाएगा, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। यह जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र में यह ज्यादा उगती है साथियों, ध्यान रखना है। उष्ण कटिबंधीय वन जो होगा यह आपको गर्म और अधिक ठंडा वाले क्षेत्र में यह उगती है। उसके बाद में पर्वतीय वन जो हो गया हिमालय के क्षेत्र में उगती है। नेक्स्ट है 44 नंबर। 44 नंबर में कहा जा रहा है कि आयात और उसके बाद में आयात और प्रतिस्थापन का अर्थ क्या है। आयात और प्रतिस्थापन का अर्थ होता है कि अंतर्मुखी व्यापार करना। अंतर्मुखी व्यापार करना, ये वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो गया, टिक लगाइए सभी लोग, आगे बढ़िए। उसके बाद में 45 नंबर है। 45 नंबर में कहा जा रहा है कि आर्थिक नियोजन का विषय क्या है। आर्थिक नियोजन का विषय जो है आपको 7वीं समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, और समवर्ती सूची में जो है आपको इसको में स्टेट भी और सेंट्रल भी, मान कि राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार दोनों इसमें कानून बना सकती है। इसके अंदर में आने वाली विषय है
तो याद रखिएगा, शिक्षा, बिजली, वन, श्रमिक संगठन है, यह सब इसके अंदर में आता है। संघ सूची है, इसको में केवल आपको सेंटर यानी कि सेंटर सरकार, केंद्र सरकार इसको में कानून बना सकता है। इसके अंदर में टोटल 100 विषय हैं। वही आपको देखिए राज्य सूची है, राज्य सूची में आपको केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। इसको में टोटल 61 विषय दिया गया है साथियों। और उसके बाद में आपको देखें समवर्ती सूची की जो बात की गई है, तो 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार के संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का व्याख्या किया गया है। 46 नंबर है। 46 नंबर में कि जो अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस दर पे बैंक को व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसको क्या कहते हैं। देखिए, यानी कि अल्पकाल के लिए, कुछ समय के लिए आरबीआई है वह बैंक को, वाणिज्यिक बैंक जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी सब बैंक जो है, इसको अगर आरबीआई पैसा देता है उधार यानी कि कर्ज देता है, तो उसको क्या कहा जाएगा, किस रेट पर देगा, उस रेट पर दिया जाएगा जिस रेट पर, इसको रेपो रेट कहा जाता है। वर्तमान में रेपो रेट याद रखिएगा, वर्तमान में रेपो रेट 5.25 से लेकर के 5.75 तक ले है। और यह डेटा 6 फरवरी 2026 का है, ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको आएगा बैंक दर। बैंक दर जो होता है साथियों, जिसको पे आपको क्या होता है, जिसको पे क्या होता है कि इसको पहले आपको देखिए, यह आरबीआई देता है बैंक को, यह आरबीआई अब क्या करेगा, बैंक दर में तब लगाएगा जब आरबीआई छोटे छोटे बैंक को पैसा देता है। अब वो छोटे छोटे बैंक है वो आरबीआई को दे रहा था तो रिवर्स रेपो रेट लेगा। बैंक दर अभी देखेंगे 5.5 से लेकर के 5.75 तक ले भी लगभग में उतना ही है। यह अप्रैल 2026 का डेटा है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर। 47 नंबर में कहा जा रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपको पद परिभाषित सही है, युग्म सही है, इसको में से क्या सही दिया गया है। देखिएगा, इसको में से आपको देखना है कि जल संधि 2 भूभाग में मिलने वाली भूमि का सरकरार नहीं, गलत है। जल संधि आपको जो होता है बाबू, तो दो बड़े जल निकाय को जोड़ने वाले पानी की एक संकीर्ण मार्ग है। देखिए, यह बिल्कुल सही है, यानी कि जैसे जल संधि कहा जाता है, इस वाले ऑप्शन इसके लिए आपको सही परिभाषा है। इस अनुसार देखें तो दोनों गलत दिले हैं, तो न तो वन सही है और न ही तो टो सही है। जल संधि का परिभाषा आप याद रखिएगा। 48 नंबर में है कि लेटेराइड जो है, लेटेराइड मृदा यानी कि मिट्टी का संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपको सत्य नहीं दिया, यानी कि सही नहीं दिया गया है। इसका मतलब कि गलत इसको में से ढूंढना है, क्या गलत कहा गया है। देखिए, इसको में गलत क्या हो जाएगा कि इसमें सामान्यतः ह्यूम्स काफ़ी मात्रा में होता है, जो गलत देता है। लेटेराइड मिट्टी में ह्यूम्स सबसे ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है साथियों। सी वाले ऑप्शन ही आपको सही जवाब है, बाकी सभी सब सही जवाब उसको में है, ये वाला गलत था। 49 नंबर है कि टीला, सोती और जो आपको बेरी किस नदी के सहायक नदी है। तो यह सहायक नदी आपको घाघरा नदी के बनने वाला है, घाघर को बनेगा। सी वाले ऑप्शन पे टिक लगाइए, सही जवाब हो जाएगा। माही नदी जो है आपको इसका किसी का सहायक नदी नहीं है और न ही साबरमती किसी का सहायक नदी है, यह स्वतंत्र नदी है। 50 नंबर में है कि भारत में आकार जो है आयकर निम्न में से किसका उदाहरण है। आय का कर जो है साथियों, यह प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपको सही जवाब है। 50 के बाद में 51 नंबर में थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको बहुत सारा प्रश्न का भी मिलान करना है साथियों। 51 नंबर में कहा गया है कि वंदे मातरम गीत जो है आपको किस पुस्तक से लिया गया है। वंदे मातरम गीत जो है आपको यह आनंद मठ से लिया गया है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, आनंद मठ। 42 नंबर के लिए आपको है बी वाले ऑप्शन सही जवाब टिक लगाइए। 52 नंबर है। 52 नंबर में देखिए, 52 नंबर में आपको बताया जा रहा है कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। उक्त कथन जो निम्नलिखित में से किसने कहा था। यह कथन जो है बाबू, यह कथन भगत सिंह के द्वारा कहा गया है। बी वाले ऑप्शन पे आप टिक लगाइए। नेक्स्ट है 53 नंबर। 53 नंबर में है कि सूर्य के उगने से पहले एवं सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश का जो है आपको उपस्थित प्रकाश का कण क्या है। तो यह आपको जो कण है प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगा। प्रकाश का क्या कहलाएगा, अपवर्तन कहलाएगा। नेक्स्ट है 54 नंबर। 54 नंबर में है कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्न में से कहाँ बनता है। दूरदृष्टि रहेगा तो ये रेटिना के पीछे बन जाएगा। क्या बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा। अगर दृष्टि सही रहेगा तो बिल्कुल एकदम रेटिना पकड़ने वाला है, और उसके बाद निकट दृष्टि दोष रहेगा तब रेटिना से पहले ही कट जाएगा।
ये आपको ध्यान रखना है। 55 नंबर है। 55 नंबर में दिया गया है कि प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी अल्टरनेटिव करंट दृष्ट धारा यानी कि डीसी डायरेक्ट करंट में बदलने की नियुक्ति को क्या कहा जाता है। यानी कि आपको बड़ा जो लाइन है, लाइन होता है, लाइन से आपको बैटरी वाला में चार्ज करने वाला प्रक्रिया बदलने के लिए क्या कहा जाता है, इसको आपको रेक्टिफायर कहा जाता है। रेक्टिफायर कहा जाता है। सी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब है। 56 नंबर में साथियों कि भारत में जिन क्षेत्र में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें से वार्षिक वर्षा कितना सेंटीमीटर चाहिए। तो शुष्क वाले क्षेत्र में वार्षिक वर्षा आपको 75 सेंटीमीटर चाहिए। पहला वाला ऑप्शन को आप टिक लगाइए। 57 नंबर में है कि यूरोप की मुख्य नदी कौन सी है। यूरोप की जो आपको मुख्य नदी देखा जाए तो डेन्यूब नदी है। डी वाले ऑप्शन पे टिक लगाना है। आगे बढ़िए फटाफट, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। 58 नंबर में है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभियांत्रिक मुख्यालय कहाँ है। तो इसका अभियांत्रिक मुख्यालय 58 नंबर के लिए आपको सही जवाब वियना में हो जाएगा। कहाँ, तो वियना में हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। रोम टाइबर नदी के किनार पे है। वीडियो को है जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को सब्सक्राइब करिए, जो आपको चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे समझिए कह सकते हैं। तो यह हॉकी के जादूगर उनको कहा जाता था। माफ करिएगा। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय आपको जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय आपको कौन सा बाघ दिवस, हाँ 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाएगा। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा 60 नंबर में है कि बीसी राय पुरस्कार निम्नलिखित में किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह क्षेत्र दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। पहला वाला ऑप्शन आपको टिक लगाइए। नेक्स्ट 61 नंबर है। 61 नंबर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्क्रीनशॉट करिएगा। द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग जो पुस्तक है इसका लेखक कौन है। तो यह अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। पहला वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल एकदम सही जवाब हो जाएगा। विक्रम सेठ के द्वारा आपको सूटेबल बॉय और गोल्डन गेट लिखा गया है। मेघनानंद देसाई के द्वारा लिखा गया है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। और अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया है कि क्राई द पीकॉक। 62 नंबर प्रश्न है कि प्राश्रव ध्वनि जो है आपको उपयोग किस में किया जाता है। प्राश्रव ध्वनि है, इसको उपयोग अगर देखें तो समुद्र की गहराई को पता लगाने में भी है, सही दिया है। घड़ियों की पुर्जा को साफ करने के लिए भी सही है और संकेत भेजने के लिए भी सही है। यानी कि उपयुक्त में से सभी सही होने वाला है। डी ऑप्शन पे आप टिक लगाइए। नेक्स्ट है 62 के बाद में 63 नंबर में है। और उसके बाद मैथ आएगा। मैथ का सॉल्यूशन का अलग एक वीडियो लेकर के आएंगे, लेकिन इसमें आंसर बता देंगे। जब पीडीएफ आप डाउनलोड कर ले रहिएगा तो उसमें आपको सॉल्यूशन कर लीजिएगा। साथियों निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है। ऊर्जा संसाधन नहीं है नवीकरणीय में, तो यह ताप हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है। नेक्स्ट, अब यहाँ से मैथ प्रश्न शुरू हो गया। मैथ को आपको टिक लगा देते हैं, आप इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा। देखिए आपको 64 नंबर के लिए सही जवाब आपको 1600 रुपये आने वाला है, यानी बी वाला ऑप्शन पे टिक लगाना है। उसके बाद में आपको 65 नंबर के लिए सही जवाब आपको क्या आने वाला है, तो आपको 5% आने वाला है। डी ऑप्शन पे टिक लगाना है। नेक्स्ट है आपको 66 नंबर में आपको सही जवाब आने वाला है 6√5 सेंटीमीटर आने वाला है, यानी कि पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसको आपको टिक लगाना है। क्योंकि मैथ का सॉल्यूशन इस पे नहीं कर पाएंगे साथियों, मोबाइल से आप लोग सपोर्ट और सहयोग रहा, आप लोग प्यार बरसाइए, तो फिर उसके बाद में हो सकता है कि बड़ा टैब लिया जाए तो आप उस पर पूरा डिटेल से बता पाएंगे जरूर। डी इसका ऑप्शन सही लगा लीजिएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और उसके बाद में देखिएगा रीजनिंग टाइप के 68 नंबर में है। 68 नंबर के लिए आपको सही जवाब हो जाएगा कि क्या होने वाला है कि शनिवार आने वाला है। कैलकुलेशन करिएगा तो आपको शनिवार आएगा। सी वाले ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 69 नंबर में आपको यह रिलेशनशिप से प्रश्न है, यानी कि रीजनिंग का। तो ये आपको ध्यान रखना है, दादा आंसर आने वाला है। डी वाले ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, दादा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है आपको ये मैथ है, तो इसको में शायद रीजनिंग टाइप के है, तो यह बी उत्तर पश्चिम हो जाएगा। इजी है, ये आप बना पाइएगा, इजी है, आपको बन जाएगा। 70 के बाद में देखिए 71 के बाद में 71 भी एक और रीजनिंग है। इसको में देखिए, इसको भी इंपॉर्टेंट है, छोटा चीज है। कह रहे हैं महिला, सास और गृहिणी। तो देखिए महिला है, जो महिला के अंदर में ही सास भी आता है और गृहिणी भी आता है, यानी कि आपको डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कैसे, जैसे देखिए ये पूरा महिला हो गई और जो महिला सास भी होती है और गृहिणी भी होती है। आगे देखिए 72 नंबर
इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से एक करके समझ के चलेंगे। 72 में बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है आपको ध्यान रखना है कि NaHCO3 होता है। NaHCO3 यानी बी वाले ऑप्शन पे आपको टिक लगा लेना है। और उसके बाद में है आपको Na2CO3 जो है, Na2CO3 है, इसको धोवन सोडा कहा जाता है साथियों। उसके बाद में CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट या इसको संगमरमर कहा जाता है। नेक्स्ट है 73 नंबर। 73 नंबर में देखिए आपको यह मिलान करने टाइप का दिया जाएगा और इस प्रकार के प्रश्न तो अभी के एग्जाम में खास करके CSBC द्वारा बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं, यानी गलत को पहचान करना है। इसको में देखिए गलत को पहचान करना है तो क्या हो जाएगा कि आयोडीन 123 है, यह आपको थायराइड के उपचार में क्या था, नहीं, गलत है। यह आपको CT स्कैन के रूप में, CT स्कैन जो है आपको माथा का स्कैनिंग होता है, उसको स्कैनिंग के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न के अनुसार आपको हमको यही ढूंढना था, जो गलत दिया था ये सही जवाब हो जाएगा। इसको टिक लगाइए। बाकी इसको मैं आपको क्वाड-60 का कैंसर के उपचार के लिए, फॉस्फोरस 32 का ल्यूकीमिया चिकित्सा यानी कि रक्त कैंसर को पता लगाने के लिए, और सोडियम जो 24 है यह रक्त प्रवाह को पता लगाने या रक्त अतिक्रमण को पता लगाने के लिए यह काम में लाया जाता है। आगे देखिए 74 नंबर है। 74 नंबर में है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रूप से जो है आपको प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा के बाद देखा जाए तो इसको में सही जवाब आपको नायलॉन होने वाला है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन पे आपको टिक लगा लेना है, सही जवाब है। 75 नंबर है कि धात्विक ऑक्साइड का प्राकृतिक होती है, तो इसका प्राकृतिक आपको क्षारीय कैटेगरी की होती है, पहला वाला ऑप्शन आपको सही लगा लेना है। नेक्स्ट है 76 नंबर। इसमें दिया गया है कि जो सिरका निम्नलिखित में से किस अम्ल पाया जाता है, माने कि मुख्य रूप से कहना है कि सिरका में किस प्रकार की अम्ल पाई जाती है, तो आपको यह सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा साथियों। इसको आपको याद रखना है कि CH3 और COOH होता है, COOH इसका सूत्र होता है। साइट्रिक अम्ल जो दिया गया है, साइट्रिक अम्ल में आपको नींबू 17 में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल जो है आपको इमली अंगूर में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल है पालक और टमाटर में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए 77 नंबर। 77 नंबर में आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य जो है, राज्य में आपको लौह यश के उत्पादन में सर्वाधिक है। न्यू डेटा के अनुसार अगर देखें तो इसको में आपको जो है सही जवाब आपको उड़ीसा हो जाएगा साथियों। नंबर 1 पे उड़ीसा है, नंबर 1 पे उड़ीसा है। उसके बाद नंबर 2 पे छत्तीसगढ़ है, नंबर 2 पे छत्तीसगढ़ है, 3 पे कर्नाटक है साथियों। आगे देखना, कभी कभी नंबर 2 भी पूछ देता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो है आपको 78 नंबर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो यह मुख्यालय आपको देखिए तो आपको यह सही जवाब हो जाएगा दुबई में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई में है साथियों। ICC का स्थापना जो है आपको 1909 में हुआ था, 1909 में हुआ था। वर्तमान में इसका अध्यक्ष अभी जय शाह है, अमित शाह के बेटा। 79 है कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड कहा जाता है। यह प्रश्न आपको करेंट इसके पहले वाला सेट जो है उसको में भी आया था, साथ में आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न में भी यह प्रश्न आया है। पहला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। तुर्की अंकारा लीरा होता है तो तुर्की का हो जाएगा। फ्रैंक होता है स्विट्जरलैंड का यह मुद्रा है। और उसके बाद में आपको पाउंड होता है, यह सीरिया का होता है, सीरिया का। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 80 नंबर में है। 80 नंबर में है क्या, इक्विरेजिया है निम्नलिखित में से क्या है। इक्विरेजिया मिश्रण किसका किसका होता है, तो इक्विरेजिया में आपको HCl होता है और HNO3 का होता है। इसको में अनुपात देखा जाए, कभी कभी अनुपात आपको पूछ देता है, तो इसको में 3 का अनुपात रहेगा, 3:1 में रहेगा। ध्यान रखना है। इसको में अम्लराज भी कहा जाता है। और अम्लराज आप लोग जानते हैं कि सोना को घोलाने का काम, सोना और प्लेटिनम को घोलने का काम करता है इक्विरेजिया। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 81 नंबर। 81 नंबर आप लोग के सामने है, आप लोग भी कमेंट करके बताइए। लास्ट में तो आपको बताना ही है कि लास्ट में कितना प्रश्न आप लोगों ने सही कर पाए हैं। देखिए, एक निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपको आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है। आवर्त सारणी का हिस्सा गैस नहीं आ जाएगा साथियों। बाकी आपको आवर्त सारणी में 3 चीज रखा गया है, एक है धातु, अधातु और उपधातु को रखा गया है। नेक्स्ट है 82 नंबर। 82 नंबर में है कि दिल का दौरा पड़ने का कारण जो है क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिल का दौरा क्यों पड़ता है। दिल का दौरा जो है आपको हृदय तक जो रक्त की आपूर्ति कमी होती है, हृदय तक जो रक्त पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है, उसी अभाव में आपको दिल का दौरा पड़ जाता है।
इसको आपको एक बोलचाल की भाषा में दिल का दौरा को हृदयाघात भी बोलेगा, हृदयाघात भी बोलेगा। इसमें क्या होता है ना साथियों कि नस में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने के कारण जहां तहां आपको जम जाता है, यानी कि ब्लॉकेज बन जाता है, खून को जाने नहीं देता है कोलेस्ट्रॉल के कारण। यही मुख्य रूप से कारण बनता है सबसे ज्यादा हृदयाघात का। 83 नंबर देखिए, 83 नंबर में है साथियों कि इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के दाहिने भाग में जो आपको वी ऑक्सीकृत यानी कि डाईऑक्सीजनेट रक्त का फेफड़े में ले जाने का काम करता है, यानी कि अशुद्ध रक्त को फेफड़े में ले जाने का काम करने वाला जो है आपको फुफ्फुंसी धमनी कहलाएगा, फुफ्फुंसी धमनी कहलाएगा। यह आपको खराब रक्त को माने कि आपको बिना ऑक्सीजन वाला के लेकर के आता है और इसको फेफड़ा के पास देता है, फेफड़ा उसको शुद्ध करके फिर उसके बाद में इसको धमनी के द्वारा शरीर के सभी अंग में फैला देता है। धमनी के द्वारा है जो आपको सभी अंग में फैला जाता है। याद रखिएगा, जो आपको फुफ्फुंसी है, फुफ्फुंसी शिरा ये क्या करता है कि अशुद्ध रक्त को प्रवाह करता है, धमनी है आपको शुद्ध रक्त को प्रवाह करता है। नेक्स्ट देखिए, 84 नंबर में है कि रक्तचाप पे नियंत्रण करने वाली ग्रंथि क्या है। रक्तचाप को नियंत्रण आपको अधिवृक्क ग्रंथि करता है। बी वाले ऑप्शन पे आपको टिक लगा लेना है, सही जवाब हो जाएगा। तो रक्तचाप वही बीपी को कहा जाता है साथियों। 85 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आंख के जो आपको नेत्र पटल, कोशिका झिल्ली और प्रोटीन संरचना में स्वस्थ बनाए रखने के लिए काम करता है। तो यह काम जो करने वाला है साथियों आपको जिंक है। जिंक के भरपूरता के कारण ये सब नेत्र पटल सब अच्छा रहता है, सुंदर लगेगा देखने में। देखिए 86 नंबर में है कि पौष्टिक अल्सर के लिए निम्नलिखित में से माने कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है। अल्सर उत्पन्न करने के लिए आपको डी वाले ऑप्शन जिम्मेदार है, या आपको डी वाले ऑप्शन पे टिक लगा लेना है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, थोड़ा फटाफट जल्दी कर देते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाता है। 87 नंबर है निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम जो है आपको मैगीफेरा इंडिका है। इसको आपको स्क्रीनशॉट करिए, यह आपको जो है आम के हो जाएगा। बी वाले ऑप्शन पे टिक लगाइए, सही जवाब हो जाएगा। मेढक को राना टिग्राना इसका वैज्ञानिक नाम है। गाय को बोस डिमोस्का आपको वैज्ञानिक नाम है। और सेब को आपको ध्यान रखिएगा, मालस डेमोस्टिका इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का प्रश्न आता है साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो लोग देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि सही नहीं है, मिलान नहीं है, सही मिलान नहीं है। तो गलत को पहचानना है साथियों। देखिए इसको में क्या हो जाएगा, पहला ही गलत आपको हो जाएगा। जैसे विटामिन B1 है, विटामिन B1 को थायमीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो आपको थायमीन कहा जाता है, ध्यान रखना है। आपको बी वाला ही सही जवाब हो जाएगा। बायोटीन जो है आपको B2 को कहा जाता है साथियों, B2 को कहा जाता है बायोटीन। बाकी सब सही है, जैसे B3 को आपको नियासिन, विटामिन B12 को जो है आपको साइनोकोवालिन और विटामिन K के आपको फिलोक्वेनिनो को कहा जाता है। ये सब सही है, बाकी ये वाला ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट देखिए 89 नंबर है। 89 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका जो है मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। ए वाले ऑप्शन पे आप लोग टिक लगाइए, सही जवाब है। 90 नंबर में है, 90 नंबर में है कि एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है। एलपीजी का पूर्ण रूप जो है आपको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है एलपीजी का फुल फॉर्म। सी बी वाले ऑप्शन टिक लगाइए। 90 के बाद में देखिए 91, 10 नंबर 10 प्रश्न और बचा हो। हमको आपको बताए थे कि 100 के 100 प्रश्न आपको कवर करते हैं साथियों। 91 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप जो है आपको पादप कीट जो पकड़कर अपना आहार प्राप्त कर लेता है। तो यह जो है आपको सही जवाब हो, आपको क्या हो जाएगा, तो देखिए कि इसको में जो आपको सही जवाब हो जाएगा ना साथियों, तो यह घटपर्णी है। घटपर्णी सी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न को स्टार लगाइए और स्क्रीनशॉट करिए। 92 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा आहार नल एक सबसे लंबी भाग है। आहार नल का सबसे लंबी भाग आपको क्या हो जाएगा, तो क्षुद्रांत हो जाएगा, क्षुद्रांत हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपको सही जवाब है। नेक्स्ट है आपको 93 नंबर, यदि किसी तत्व का परमाणु संख्या 16 है तो द्रव्यमान संख्या 32 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या आपको 16 आने वाला है, 16 आने वाला है। 94 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपको वाक्य अशुद्ध है। क्या है साथियों, तो वाक्य अशुद्ध है यानी कि सही नहीं है। तो इसको में देखिएगा एक एक करके आप समझिए कि आपको मुझे भारी दुख हुआ, पहला वाला ऑप्शन में क्या कर रहा है, मुझे भारी दुख हुआ। साथियों भारी का प्रयोग नहीं, बहुत होता है। मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ ये बात सुन करके, मुझे बहुत दुख हुआ ये बात को जान करके, भारी दुख नहीं होता है। यह आपको गलत था। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए 95 नंबर है। 95 नंबर में है कि आपको
सर्वनामिक विशेषण के लिए एक अन्य नाम क्या हो जाए? सर्वनामिक विशेषण के लिए आपको यह संकेतवाचक विशेषण कर सकते हैं। संकेतवाचक बी ऑप्शन आपको सही जवाब है। नेक्स्ट है 96 नंबर। 96 नंबर में देखिए आपको एक आध दो प्रश्न इंग्लिश को भी मिलेगा। इंग्लिश भी प्रश्न आपको जरूरी है। निम्नलिखित में से जो आपको त्रुटिपूर्ण विकल्प को चयन करना है, इसको में भी आपको गलत चीज को, इस प्रकार के प्रश्न हम आपको पहले से ही बोल रहे हैं, ज्यादा प्रश्न देता है साथियों। तो इसको में देखिएगा क्या है। जैसे में जो आसानी से झुकाया जा सके उसको निरादर निरापद कहते हैं, नहीं, गलत है। जो आसानी से झुकाया जा सके उसको नमनीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो नमनीय कहा जाता है। ध्यान रखें, नमनीय कहा जाता है। बाकी यही चीज गलत इसको में दिया गया था। इसमें क्या था? त्रुटिपूर्ण। त्रुटिपूर्ण मतलब कि गलत वाला को चयन करना था। बाकी सब सही दिया गया है साथियों। 97 नंबर में है कि बेमेल शब्द का जो है आपको दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, इसको में कौन सा गलत किया गया है? तो देखिए आपको ये गलत है, डी वाला ऑप्शन गलत हो गया। कैसे? आपको देखिए जैसे पुष्टि है ना, तो पुष्टि के चिन्ह होता है उल्टा। पुष्टि के चिन्ह जैसे देखिए छल्ली के निष्कपटी होता है। दाता के याचक, दाता मतलब देने वाला, याचक मतलब मांगने वाला, सब उल्टा चीज है। तो ये हमें पुष्ट का जो होता है कुछ चिन्ह होता है, पुष्ट का चिन्ह हो जाएगा। आगे देखिए 98 नंबर है कि पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संधि पद क्या होने वाला है? तब पितृनुमति हो जाएगा। पितृनुमति सी वाले ऑप्शन को टिक लगाइए, सही जवाब है। उसके बाद में 99 नंबर है। 99 नंबर में सिलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी कि कौन सा सही दिया गया है? ए वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, टिक लगाइए। 100 नंबर और आज का अंतिम प्रश्न है साथियों कि सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव जो है आपको पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखिए दिया गया है कि द फैंस इन्वाइटेड द क्रिकेटर्स। तो इसको मैं आपको पैसिव में बदलिएगा तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि देखिए कि द क्रिकेटर वाज जो है, देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि द क्रिकेटर वाज जो है इन्वाइटेड बाय द फैन। बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ में आज का ये प्रश्न सेशन समाप्त होता है। कैसा रहा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। कमेंट करके बताइए कैसा रहा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। साथ में आपको वीडियो को अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा। और दूसरे में टेलीग्राम को भी तक ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसका पीडीएफ आपको पहले ही मिल जाता है। सेट प्रैक्टिस करके रखिएगा, आपको कहीं पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।